और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से और अच्छी खबर से। भारत ने धर्मशाला टेस्ट मैच जीत लिया है। भारत ने इसी के साथ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी जीत ली है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से मात दी है। आज चौथा ही दिन है और धर्मशाला टेस्ट में भारत की ये शानदार, हम ये कहें कि बेहद शानदार जीत हुई है 8 विकेट से। जिस तरीके से चौथे ही दिन इस मैच को अपने नाम कर लिया है। इस मैच में यह ध्यान रहे कि विराट कोहली कप्तान के तौर पर नहीं खेल रहे थे क्योंकि वो चोटिल थे। उसके बावजूद भारत ने शानदार प्रदर्शन किया। अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में भारत ने यह टेस्ट मैच अपने नाम किया और न केवल टेस्ट मैच अपने नाम किया है बल्कि ये सीरीज भी जीत ली है। तो दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया को जो शानदार तरीके से भारतीय गेंदबाजों ने आउट किया, 137 रन पर ही आउट कर दिया और उसके बाद भारत ने बहुत आसानी से उस टारगेट को चेज कर लिया। 8 विकेट से ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। किरण चोपड़ा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। किरण, ना केवल क्योंकि कल शाम को हम जिक्र कर रहे थे जिस वक्त आपसे बात हो रही थी, ना केवल यहां से मैच जीता है बल्कि सीरीज भी अपने नाम की है और चौथे दिन इस मैच को जीतना अपने आप में बताता है कि कितनी बड़ी अचीवमेंट है। जी, बहुत बड़ी अचीवमेंट है और जो एक कंसिस्टेंसी के लिए जानी जाती है टीम इंडिया, वर्ल्ड नंबर 1 टेस्ट ही है इतने लंबे समय से, वही कंसिस्टेंसी, वही चैंपियनशिप एक बार फिर टीम इंडिया के खिलाड़ी दिखाए। आपको याद होगा सचिन, पहले टेस्ट में टीम इंडिया हार गई थी तो बहुत लोगों ने राइट ऑफ कर दिया था कि ये सीरीज वो सीरीज हो सकती है जो टीम इंडिया का वो विनिंग रिकॉर्ड तोड़ दे, लेकिन सारे हालातों से जूझते हुए और एक क्लोजली फॉट सीरीज हम इस सीरीज को कह सकते हैं, जब कांटे की टक्कर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने टीम इंडिया को दी। लेकिन इस टेस्ट में जैसे कि कल का दिन जो था वो टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जब टीम इंडिया ने पहले इतनी अच्छी पार्टनरशिप करके लीड ली और उसके बाद 137 पर ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट करके एक छोटा सा टारगेट लिया जिससे वो अचीव कर पाए। और आज जिस तरीके से सुबह केएल राहुल और अजिंक्य रहाणे ने बल्लेबाजी की है, वही एक तरीके से दर्शाता है कि किस तरह कॉन्फिडेंट हो चुकी है ये टीम अब, जो कि हर टीम के आगे किसी भी हालात में जीतने का मादा रखती है। बिल्कुल टेस्ट मैच की तरह नहीं लेते हुए निडर होकर शॉट्स खेले। हमने देखा 2 छक्के भी लगातार अजिंक्य रहाणे ने मारे। इतनी बढ़िया पार्टनरशिप दोनों के बीच नहीं ताकि किसी भी तरीके का दबाव ना रहा। वो भले ही छोटा टारगेट था लेकिन सुबह था, पहला सेशन था कि ऑस्ट्रेलिया 1% हावी ना हो पाए। ये कोशिश की कप्तान रहाणे ने और साथ में केएल राहुल ने, जो कि पूरी सीरीज जीत रहे हैं। 400 रन, करीब 394 रन उन्होंने बनाए हैं इस पूरी सीरीज में। और सबसे अच्छी बात इसमें ये भी एक निकल कर आती है सचिन, कि ये पूरी सीरीज की जीत सिर्फ एक खिलाड़ी पे डिपेंडेंट नहीं रही। बहुत से मैच विनर्स हमने देखे, अश्विन हो, जडेजा हो, केएल राहुल हो, चेतेश्वर पुजारा ने जब जरूरत बनी तो रन बनाए, विराट कोहली भले फेल रहे लेकिन कैप्टेंसी 3 टेस्ट में उनकी बढ़िया रही। तो एक तरीके से कह सकते हैं पूरी कॉम्बिनेशन विन है और टीम विन है। और ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो पहले ऑस्ट्रेलिया के पास ही, जब ऑस्ट्रेलिया में हम हार कर आए थे, वो आज के महीना ने वापस अपने नाम कर ली। और इस वक्त बहुत ज्यादा खुशी है समर्थकों में। भले ही आज पूरे दिन का खेल, टिकट भले पूरे दिन के लिए हो, लेकिन एक पहले सेशन में खेल खत्म हो गया, लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं है। और ये इस वक्त खुशी मनाते हुए समर्थक, हम लोग बहुत खुश है। इंडिया ने मैच जीती है, सीरीज जीता है, तो हम लोग को ये बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। हम लोग यहाँ पे शोर मचा रहे हैं, नाच रहे हैं शिवाजी पार्क मैदान में। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। हम लोग भी बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ और इधर भी हम लोग 2 मैच जीता हूँ अभी और अभी तो मुझे बहुत खुश हूँ। तो जाहिर सी बात है। और ये शिवाजी स्टेडियम जहाँ से सचिन तेंदुलकर आते हैं और मैं इंतजार ही कर रहा था कि सचिन का अभी तक ट्वीट आया कि नहीं आया, क्योंकि जिस तरीके से वो भी एंटिसिपेट कर रहे थे सीरीज को और वो जीत रहे थे पहले ही टेस्ट मैच के बाद। उन्होंने कहा था कि राइट ऑफ नहीं कर सकते आप टीम इंडिया को, जैसे टीम इंडिया खेली है। और किरण, कम से कम एक चीज तो ये कह सकते हैं, न केवल भारतीय टीम के लिए ड्रीम रन चल रहा है बल्कि एक पर्टिकुलर हम ये कहें कि खिलाड़ियों के लिए, इंडिविजुअल के लिए भी अगर ये कहा जाए, न केवल करियर बेस्ट प्रदर्शन चल रहा है बल्कि एक ड्रीम रन चल रहा है। अश्विन हो, रविंद्र जडेजा हो, चेतेश्वर पुजारा हो, एज ए कैप्टन विराट कोहली हो,
जी बिल्कुल, आप देख लीजिए, और यही परफॉर्मेंस उनका रैंकिंग में भी झलकता है। रविंद्र जडेजा नंबर 1 है, पहले अश्विन नंबर 1 थे, दोनों खिलाड़ी नंबर 1 रहे, उसके बाद अश्विन अब नंबर 2 में हो गए हैं। उसी तरह चेतेश्वर पुजारा टॉप 5 में है, विराट कोहली तो लगातार रैंकिंग्स में बने हुए हैं। तो आप कह सकते हैं कि पहले जो दौर हुआ करता था, जब कहा जाता था कि कोई भी टीम इंडिया लगातार कंसिस्टेंट एक जगह पे नहीं रही, वो दौर अब इस वक्त जिस तरीके से आप कह रहे हैं ड्रीम रन टीम इंडिया का, वो शानदार तरीके से कहा जा सकता है। विराट कोहली कप्तानी की बात करें, भले वो इस मैच में आखिरी मैच में कैप्टन नहीं थे, लेकिन पिछले 6 लगातार टेस्ट सीरीज जीतना, और वो भी ऐसी टीमों के खिलाफ। अब ऑस्ट्रेलिया हो गई, इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका है, श्रीलंका है, यानी सब बड़ी टीमें जो कि खेली जाती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कुछ टीमों के खिलाफ ही, नंबर 1 टीम्स को भी हराया है टीम इंडिया ने। तो यही कहा जा सकता है कि इतना कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस अगर हम काफी लंबे समय में देखें टीम इंडिया का, तो कभी शायद नहीं देखने को मिला। और इसी वजह से ये दौर, ये खिलाड़ी जरूर सुनहरे माने जाएंगे लंबे समय तक। रैंकिंग्स पर भी ये दिख ही रहा है, और टीम इंडिया भी लंबे समय से नंबर 1 बनी हुई है, और अभी तक उनकी बादशाहत चुनौती देने वाला फिलहाल दिखता नजर नहीं आ रहा। और ये तब और खास हो जाता है कि जब विराट कोहली टीम में ना हो, विराट कोहली चोटिल हो, और उसके बावजूद ऐसा प्रदर्शन करे टीम इंडिया कि मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बिल्कुल, और अगर आप देखें तो इस टेस्ट से पहले सारा फोकस जिस एक खिलाड़ी पर था वो विराट कोहली पर था। चाहे वो ऑस्ट्रेलियन मीडिया हो या इंडियन मीडिया हो या कहीं पे हेडलाइंस विराट कोहली ही थे, चाहे वो उनके एग्रेशन की वजह से हो या फिर पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उनके बाइक है उसकी वजह से हो, या उनका परफॉर्मेंस पहले बाइक से इतना नहीं निकल पा रहा था, लेकिन वो अग्रेशन जो है वो लगातार न्यूज में बनाए रखा था। इसी वजह से ऑस्ट्रेलियन मीडिया हो या ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों ने काफी माइंड गेम खेलने की कोशिश की कि विराट इस मैच में नहीं है, तो ये समझा जाए कि बहुत बड़ा झटका है मान लो कि टीम इंडिया को, कि एक डिसाइडर मैच जो कि डिसाइड करेगा कि सीरीज कौन जीतेगा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे उन्हें, लेकिन बेंच पे बैठ के भी डोनाल्ड ट्रंप ने हरा दिया। जी बिल्कुल, और इस तरह अमिताभ बच्चन का आपको याद होगा ट्वीट भी था कि डोनाल्ड ट्रंप तो प्रेसिडेंट है, आप प्रेसिडेंट ही कह रहे हो हमारी खिलाड़ी को। विराट ने ये प्रूव भी करा। हमने देखा भी होगा इस टेस्ट मैच में वो वाटर लेकर आए ट्वेल्थ मैन की तरह, यानी अपनी प्रेजेंस फिर फील कराई। हमने उनके ड्रेसिंग रूम में भी बैठे देखा, चाहे वो छोटी छोटी बातों पर हो या रिव्यूज को लेकर हो, तो यानी ही वाज एवरीवेयर। तो आप कह सकते हैं कि विराट कोहली टॉप ऑफ द टाउन थे, लेकिन इस मैच में अजिंक्य रहाणे ने भी जो जिम्मेदारी उनको दी गई थी, विराट कोहली की एब्सेंस एक बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि विराट कोहली के दम पर ही कहा जा रहा था कि सब कुछ है टीम इंडिया, लेकिन वो उन्होंने करके दिखाया कि सिर्फ एक खिलाड़ी पर टीम डिपेंडेंट नहीं है, इस खिलाड़ी में बाकी खिलाड़ी भी मैच विनर्स हैं। और हमने देखा है अश्विन, जडेजा, चेतेश्वर पुजारा, लोकेश राहुल, सारी ये अजिंक्य रहाणे, उमेश यादव भी, अगर हम कहें बॉलिंग में जब कहा जाता था कि सिर्फ स्पिनर से इंडियन सॉइल पे अच्छा कर सकते हैं, उमेश यादव का परफॉर्मेंस इस पूरी सीरीज में बहुत बेहतरीन रहा। तो एक ऑलराउंड विन है, और एक कह सकते हैं कि टीम इंडिया को मोरल बूस्ट करने वाली विन है जो लगातार चलती आ रही है। तो अब तो कंप्लीटली चैंपियंस हर तरीके से कही जा सकते हैं हमारी टीम। मैन ऑफ द सीरीज चेतेश्वर पुजारा, देखिए लोकेश राहुल भी बन सकते हैं, और लोकेश राहुल ने इस, अगर हम बात करें तो इस आखिरी सीरीज में, आखिरी इनिंग्स में भी एक अच्छा परफॉर्मेंस किया। सुबह आए थे तो आज भी शतक मारा है, तो पूरा परफॉर्मेंस कही जा सकती है दोनों टीम्स की। नहीं, एक और मैं मेंशन करना चाहूंगा यहाँ पर, बहुत क्रिकेट आपने भी कवर की है, मैंने भी क्रिकेट कवर किया और देखा है। यहाँ पर रविंद्र जडेजा क्योंकि एक शेडो के तौर पर देखे जाते रहे हैं, अश्विन लगातार ट्रम्प करते रहे हैं, और इस बार उस शेडो से थोड़ा बाहर निकल करके जिसे, और इस क्रिटिसिज्म का भी बहुत ज्यादा शिकार रहे हैं कि ऑलराउंडर, क्या सच में ऑलराउंडर हैं क्या? नहीं, वैसे टीम में तो नहीं कैरी हो रहे हैं रविंद्र जडेजा, लेकिन इस सीरीज को देखिए अगर आप, एक ट्रू विनर के तौर पर रविंद्र जडेजा सामने आए। बिल्कुल सचिन, और यही परफॉर्मेंस उनका बताता है कि जब आप सिर्फ विकेट से नहीं, उनसे बैटिंग में भी अच्छा परफॉर्मेंस किया। 2 हाफ सेंचुरी मारी है, 25 विकेट लिए हैं इस पूरी सीरीज में, 2 बार 5 विकेट लिए हैं रविंद्र जडेजा में। तो कहा जाता था कि रविंद्र जडेजा को बैट्समैन के तौर पर नहीं, इससे पहले इन्होंने था कि सिर्फ एक बॉलर के तौर पे रखा गया है, क्योंकि वो उनके स्पिन गेंदबाजी अश्विन को टक्कर देती है। कहीं ना कहीं डिफेंड करने की बात थी। अनुराग भारती इस वक्त मेरे एक और सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, कल न्यूज रूम में बैठ करके आप और मैं दोनों बात कर रहे थे, और हम ये एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे थे कि भारत ये टेस्ट मैच अगर जीत जाता है, जो कि लग रहा था जीत जाएगा, तो इसके टेकअवेज क्या होंगे। चेतेश्वर पुजारा होंगे, रविंद्र जडेजा होंगे, कुलदीप यादव ने डेब्यू किया, विराट कोहली होंगे, यानी इतनी लंबी लिस्ट थी कि एक इंडिविजुअल तो बन ही नहीं रहा था, पूरी टीम और हर आदमी एक सितारा।
बिल्कुल सचिन, क्योंकि जिस तरह से हम लोग का डिस्कशन होता रहता है उसमें आप एक तरह से आप अगर देखें तो जब सीजन शुरू हुआ था उस समय जो टीम थी वो लग रही थी कि एकदम नई टीम है, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम है, उसके अगेंस्ट कैसे खेलेगी। तो यहाँ से जहां से उसने शुरू किया था, न्यूजीलैंड से शुरू किया था और ऑस्ट्रेलिया से अब खत्म हुआ है ये सीजन, तो जिस तरह से इस पूरे सीजन में परफॉर्मेंस रहा है टीम इंडिया का, वो अपने आप में दिखाता है कि अब ये टीम जो है वो किसी भी बड़ी टीम से मुकाबले से तैयार है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को हराना, वो भी कंडीशंस, अगर आप धर्मशाला की देखें तो कंडीशंस जो है स्पिनर्स के अनुकूल नहीं थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर जीत जो है वो मिली। इसके अलावा अगर आप इस पूरी सीरीज को देखें, बेंगलुरु टेस्ट को देखें, जिस तरह से पहला टेस्ट मैच हार गए थे उसके बाद कमबैक करना, तो ये दिखाता है कि जो फाइटिंग स्पिरिट प्लेयर्स की है वो किस तरीके से है। और ये आपने सही कहा कि जिस तरह से अगर कोई एक बड़ा नाम फ्लॉप हुआ तो उसका बैकअप के तौर पर दूसरा नाम सामने आया, तो ये एक नई चीज टीम इंडिया में दिख रही है। और अगर इस धर्मशाला टेस्ट की बात करें तो विराट कोहली इस टेस्ट मैच में फिट नहीं थे और फिट ना होने के बावजूद उन्हें बाहर बैठना पड़ा। अजिंक्य रहाणे ने जिस तरह से कप्तानी करी और फिर उसके बाद बैटिंग में अपनी मिसाल पेश की, वो अपने आप में दिखाता है कि किस तरह से जो है भरपाई करने के लिए तैयार। तो एक पॉजिटिव संकेत है पूरा टीम इंडिया के लिए देखा जा सकता है इसे। अनुराग, मैं इस वक्त सर्च कर रहा था क्योंकि मैं बहुत देर से सर्च कर रहा था। इस पूरी सीरीज में देखा है कि सचिन तेंदुलकर जो है सेकंड नहीं लगाते ट्वीट करने में। अभी तक तो खैर उन्होंने ट्वीट किया नहीं है, लगता है अभी सिर्फ बधाइयां स्वीकार कर रहे होंगे। बहुत जल्द सचिन तेंदुलकर भी ट्वीट करेंगे और अमिताभ बच्चन एक बहुत ज्यादा एविड क्रिकेट फैन है, वो भी बहुत जल्दी इस सीरीज विन पर ट्वीट करेंगे, क्योंकि ये है ही बहुत खास विन। चौथे दिन भारत ने ये सीरीज जीती है, ये मैच जीता है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग इस बातचीत के लिए और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।